2 अप्रैल 2012 ये WWE का वो दिन था जब जॉन सीना मंडे नाइट रॉ के ब्रांड में आकर ये बोलते हैं कि अभी WWE में कोई और ऐसा सुपरस्टार नहीं रहा जो मुझे टक्कर दे सके। लेकिन अचानक वहाँ पर उस बंदे की एंट्री होती है जो कि लंबे समय तक WWE से गायब रहे, और वो सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर थे। और ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को देखकर सब फैंस हड़बड़ा गए, क्योंकि उस टाइम यानी 2012 में WWE में सबसे बड़ा चैंप और बड़ा सुपरस्टार जॉन सीना था, जिसके सामने कोई नहीं टिक सका। और ब्रॉक लेसनर ने आते ही जॉन सीना को अपना फिनिशर F5 दे मारा। और 2012 से लेकर 2013 और 2014 तक जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर का बहुत बार मैच हुआ, और बड़े से बड़े पेपरव्यू में इन दोनों सुपरस्टार ने जीत हासिल की। और आज भी फैंस ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना के इस दुश्मनी को याद कर रहे हैं। और दोस्तों, वैसे हमें कमेंट करके ज़रूर बताना क्या आपने ये मैचेस देखे या नहीं जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर का, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, ये बात है साल 2016 की रॉयल रंबल पेपरव्यू की, जब उस टाइम बैटल रॉयल यानी 30 मैंस बैटल रॉयल मैच में द वाइट फैमिली ने घेरा बना दिया, क्योंकि उस टाइम वाइट फैमिली के मॉन्स्टर ब्रॉन स्ट्रोमैन इतने डेंजरस सुपरस्टार थे जिससे हर रेसलर डरता था। और इस रॉयल रंबल मैच में ब्रॉन स्ट्रोमैन, लुक हार्पर, एरिक रोविन, इन सब ने WWE के बड़े से बड़े सुपरस्टार को एलिमिनेट किया था, जैसे केन, बिग शो और मार्क हेनरी जैसे बड़े से बड़े लेजेंड सुपरस्टार को भी। और वहां पर बैठे सभी ऑडियंस यही सोच रहे थे कि अभी इस वाइट फैमिली को कौन एलिमिनेट करेगा, या फिर वाइट फैमिली रॉयल रंबल का विनर होगा। लेकिन अचानक से वहां पर एंट्री होती है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की, जिसके थीम सॉन्ग को देखकर सभी फैंस हड़बड़ा जाते हैं। और ब्रॉक लेसनर आकर पूरी तरह वाइट फैमिली को डिस्ट्रॉय करता है, और वाइट फैमिली के तीनों मेंबर्स यानी ब्रॉन स्ट्रोमैन, लुक हार्पर और एरिक रोविन को एलिमिनेट करता है। और आखिर में वाइट फैमिली के हेड ब्रे वाइट आकर एक चाल चलता है, जिससे वाइट फैमिली के सभी मेंबर्स आकर ब्रॉक लेसनर पर पीछे से हमला करते हैं और ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट करते हैं। और दोस्तों, वैसे क्या आपने ये रॉयल रंबल मैच देखा है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइस, 2016 का सर्वाइवर सीरीज पेपरव्यू कौन भूल सकता है, जहां पर 12 साल बाद भी दो दुश्मन आमने सामने हुए, यानी गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर, जो कि एक दूसरे के खून के प्यासे थे। जहां गोल्डबर्ग ने ब्रॉक लेसनर को 26 सेकंड में हराकर सबको हैरान कर दिया। और रेसलमेनिया 33 से पहले बहुत बार ब्रॉक लेसनर और गोल्डबर्ग का आमना सामना हुआ, लेकिन 23 जनवरी मंडे नाइट रॉ के एक एपिसोड में एक बार ऐसा हुआ जिसे देखकर सब फैंस हड़बड़ा गए, क्योंकि उस टाइम ब्रॉक लेसनर और गोल्डबर्ग एक दूसरे को कन्फ्रंट करने के लिए आ गए, और आखिर में ये दोनों सुपरस्टार एक दूसरे पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर अचानक से एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जिसे देखकर ये दोनों सुपरस्टार भी हड़बड़ा जाते हैं, और वो लेजेंड सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि WWE के डेडमैन दी अंडरटेकर थे, जिसे देखकर फैंस भी हैरान हो गए और ब्रॉक लेसनर और गोल्डबर्ग भी। और दोस्तों, वैसे हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आप लोगों को ये सीन, हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना। और गाइस, अगर बात करें हेल इन ए सेल की, तो 2018 का हेल इन ए सेल मैच कौन भूल सकता है, जहां पर ब्रॉक लेसनर आकर हेल इन ए सेल का दरवाज़ा ही तोड़ दिया। और दोस्तों, ये बात थी हेल इन ए सेल 2018 की, जहां पर मैच था हेल इन ए सेल के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमैन और यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बीच में। और इस मैच में रोमन और ब्रॉन ने एक दूसरे को खूब धोया, लेकिन आखिर में ब्रॉन की तरफ से डॉल्फ और रोमन की तरफ से सेथ रॉलिंस भी आए एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, लेकिन वो भी नाकाम हो गए। लेकिन इस मैच के आखिर में ब्रॉक लेसनर ने एक ऐसी एंट्री की जिससे किसी को उम्मीद भी नहीं थी, और ब्रॉक लेसनर ने आकर हेल इन ए सेल का दरवाज़ा ही तोड़ दिया। और उसके बाद रोमन और ब्रॉन स्ट्रोमैन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया और ये पूरा मैच ही ख़राब कर दिया।
और दोस्तों वैसे क्या आपने ये मैच देखा है? हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना। साल 2017 में हमें बहुत सी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिली, जहां पर 3 लेजेंड सुपरस्टार का आमना सामना हुआ। वही उस साल हमें द शील्ड का रियूनाइट भी देखने को मिला, क्योंकि द शील्ड का सीन तो आपको मालूम ही होगा, जहां सेथ रॉलिंस ने रोमन और डीन एम्ब्रोस को धोखा दे दिया, वो भी दी अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर, वो भी साल 2014 में। लेकिन आखिर में साल 2017 में इन तीनों सुपरस्टार ने एक बार फिर रियूनाइट कर दिया, और ये सीन देखकर सभी फैंस के चेहरे पर खुशी नज़र आ गई, क्योंकि इस समय WWE में सबसे ज़्यादा फ़ैन रोमन रेंस के है, और रोमन रेंस द शील्ड ग्रुप के हेड थे। और दोस्तों वैसे आप लोगों को ये सीन देखकर कैसा लगा? हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना। और इस लिस्ट पर आखिरी नंबर पर वो सुपरस्टार है जिसकी रिटर्न पर किसी को भी उम्मीद नहीं थी, और ये सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि सबके चहीते रोमन रेंस थे। और गाइस ये बात है साल 2020 की, जब उस टाइम समरस्लैम पेपर-व्यू में रोमन रेंस ने अपनी रिटर्न ऐसी की जिस पर किसी को भी भरोसा नहीं था। और इस समरस्लैम पेपर-व्यू में मैच हो रहा था ब्रॉन स्ट्रोमैन और द फिन ब्रे वायट के बीच में, वो भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और इस मैच के आखिर में रोमन रेंस ने अपनी ऐसी एंट्री की और आकर ब्रॉन स्ट्रोमैन और द फिन ब्रे वायट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया और ये मैच बिगाड़ दिया, क्योंकि उस टाइम रोमन रेंस फेस से हील कैरेक्टर में आ गए थे। और इस समरस्लैम के कुछ दिन बाद पेबैक पेपर-व्यू भी हुआ था, और इसमें ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ था रोमन रेंस, ब्रॉन स्ट्रोमैन और यूनिवर्सल चैंपियन द फिन ब्रे वायट के बीच में। और इस मैच में रोमन रेंस ने ब्रॉन स्ट्रोमैन और द फिन ब्रे वायट को चालाकी से हरा दिया, और वो बन गए न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। और गाइस वैसे कैसा लगा आप लोगों को रोमन रेंस का ये रिटर्न? हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताना। और गाइस हमें ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन 6 सुपरस्टार के रिटर्न में आपको किसका रिटर्न सबसे अच्छा लगा। हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना। और गाइस ये भी बताना कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस अगर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी ज़रूर करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।